Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने के ऊपर हम पढ़ रहे हैं और मनो को नियंत्रित करने के लिए कुछ सरल उपाय, और ये हमने आलोचना की है। और इसके ऊपर हरिनाम का सेवक बनना हम कर रहे थे। हरिनाम के सेवक बनना श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि भक्त उन्हें पुष्प, फल और जल अर्पण कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तोपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। किंतु इन वस्तुओं का अपने आप में तथा श्री कृष्ण को इनके अर्पण का क्या अर्थ है? क्या कृष्ण को पुष्प की आवश्यकता है? पुष्प चाहे अत्यंत सुगंधित हो, फिर भी जब उन्हें श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है तो वे और भी महत्वशाली हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी आंतरिक भावना का बाहरी स्वरूप होते हैं। जब कोई हमें गुलाब का पुष्प देता है तो हम उसे प्रीति का भाव समझकर ग्रहण करते हैं। गुलाब मात्र आंतरिक प्रीति का बाहरी स्वरूप है। यंत्रों की भांति भक्ति करना बिल्कुल संभव है, किंतु इसमें व्यक्ति बाहरी रीति रिवाजों से तनिक भी ऊपर नहीं उठ पाता है। यंत्रवत भक्ति करना यांत्रिक, तो ये तो संभव है, तो हम कर ही रहे और रोज हम जपते भी हैं, है ना। तो रोज जप हम कर रहे हैं, हम और भी साधन अपना रहे हैं, भागवत की श्रवण कर रहे हैं और जब विग्रह सेवा होगी, है ना, और धाम की यात्रा भी होती है और भक्त की संग भी होती है ना। हमने अनेकों साधनों में जितना संभव हम कर ही रहे हैं। किंतु यहाँ पर बात ये है, महाराज यहाँ पर लिखते हैं जी, ये तो यांत्रिक तो संभव है ही है, वो तो हम कर ही रहे हैं सदियों से और अभी तक भी कर ही रहे हैं। नाम तो हम जपते ही हैं और वो तो जप ही रहे हैं, किंतु ये यंत्रवत जपना तो संभव है और बिल्कुल संभव है ना। ये तो हो ही जाता है, आसानी से कर ही लेते हैं हम। किंतु इसमें व्यक्ति बाहरी रीति रिवाजों से तनिक भी ऊपर नहीं उठ पाता। किंतु यहाँ पर हम उठ नहीं पाएंगे, हमारी प्रगति होगी नहीं, है ना। भक्ति की जो मिठास है ना, जो मधुरता है, वह हम कभी भी आस्वादन नहीं कर पाएंगे। जैसे आप एक दिन आप बहुत व्यस्त है और किसी चीजों में आपके मन है और आपने जप भी लेते हैं, तो जप तो हो जाती है, किंतु जप की जो मिठास है, मधुरता है, वो तो उससे तो वंचित रह ही जाते, है ना। तो वास्तव में हम अपनी भक्ति की गहराई प्रदान करना चाहते हैं, जिससे हम अपनी भक्ति व्यक्त कर सके, है ना। हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी हम चाहते हैं ना, जिसमें हम प्रगति हो, उसमें हमारी गहराई तक पहुंचे, है ना। जहां से भौतिक कार्य की बात है, जो भी चीज हम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जहां तक ये भक्ति की बात है, भक्ति एक कार्य नहीं है, भक्ति एक भावना है ना। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित ऐसे कहते हैं ना। तो एक भावों की बात है ना, भावनाओं इसमें जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसकी गहराई भावनाओं के साथ युक्त है। तो हरिनाम का जप करने में भी उपरोक्त सिद्धांत ही लागू होगा। भावना सम्मिलित करनी पड़ेगी, भाव के साथ हमको जप करनी है ना।
नियमित मालाओं का प्रतिदिन जप करना भी हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक भाव है। जब भी हमने माला जपते हैं और पुकारते हैं, एक पुकारना है ना, तो ये एक भाव है, कृष्ण, हे राधा रानी, आप मेरे को आप की सेवा में संलग्न कीजिए, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र की गूढ़ अर्थ अनेक है। हमारे आचार्य जन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी पाद हो, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, सब अलग अलग अर्थ प्रदान किए। सब अर्थों को पढ़ने के बाद एक ही चीज आप देखेंगे, उसमें हमारी प्रार्थनाएं उसमें झलकती है, जो हम पुकार रहे हैं कृष्ण को, है ना, राधा रानी को, और हम ये भावना व्यक्त कर रहे हैं कि मैं आपके सेवा से वंचित हूँ। हे कृष्ण, मैं आपकी सेवा से वंचित हूँ। राधा रानी, आपकी सेवा से मैं वंचित हूँ। मेरे को आपकी सेवा चाहिए, सेवा प्रदान कीजिए। आप, हे कृष्ण, आपकी सेवा हो या आपकी तदिया की सेवा हो, आपके भक्त हो, तुलसी महारानी हो, धाम हो, गुरुदेव हो, आचार्य हो, तो ये सेवा से मैं वंचित हूँ। मैं सेवा के लिए मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, मैं जाचनाएं कर रहा हूँ। मैं माया का बलित हूँ, मैं कलमशग्रस्त हूँ, मेरे में बहुत कम सामर्थ्य है, मैं एक पामर और अति तुच्छ व्यक्ति हूँ, किंतु आप कृपालु हैं, कृपा सिंधु हैं, आप दया रखते हैं अपने जनों के प्रति। है तो मैं बहुत तुच्छ हूँ और पतित हूँ, किंतु है तो मैं आपका ही, है ना। मैं ऐसा मानता हूँ। इस बार आप तो मानते ही हैं, किंतु इस जीवन में अपने गुरुदेव की कृपा से मैं ऐसा मानता भी हूँ, जे मैं कृष्ण की चरणाश्रित हो सकता हूँ, मैं एक तुच्छ सेवक बन सकता हूँ। तो मैं सेवा जाचना कर रहा हूँ। मेरे को नौकरी चाकरी चाहिए, तो इसलिए प्रार्थनाएं कर रहा हूँ। ये मेरा विज्ञप्ति है और मेरी ये एप्लीकेशन है। तो नाम जप एक विनती है, नाम जप एक आवेदन है, नाम जप एक अंतरात्माओं से उठने वाली आपकी भावनाओं की गहराई से एक गुंजन है, जिससे आप अपने विनती निवेदन कर रहे हैं। जैसे भौतिक संसार में जब मैं किसी कार्य को कराना चाहता हूँ और किसी के पास जाता हूँ, है ना, जैसे कल हरिद्वार गए तो वहां के जो महाराज थे तो आए, तो हम लोगों को देख के हरे कृष्ण कहते, तो कहते इन लोगों को खिलाओ पिलाओ कुछ करो। तो उनसे बात किया, तो मैं अपनी निवेदन व्यक्त कर रहे थे जो हमारे लोग हैं इस तरह से। तो बहुत ध्यान से सुने, है ना। सुनने के बाद उन्होंने अपनी भावना व्यक्त किया। तो निवेदन व्यक्त करनी होती है ना, विज्ञप्ति है, एक तरह से आवेदन है ना। तो हमने इस संसार के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के नहीं, है ना, पूरे आध्यात्मिक जगत के सबसे बड़े व्यक्ति है ना, जुगल जड़ी हमारी राधा कृष्ण, उनके प्रति मैं अपने विज्ञप्ति निवेदन कर रहा हूँ, उनके प्रति भावना निवेदन कर रहा हूँ। तो भाई, इतनी बड़ी व्यक्तियों के पास निवेदन करने के लिए मेरी लायकात मेरे गुरुदेव ने मेरे को कृपा किए, श्रील प्रभुपाद ने मेरे को कृपा किए, भक्त जनों ने कृपा किए। तो मैं वो निवेदन ज्ञापन कर रहा हूँ, है ना। हे कृष्ण, आप सुन लीजिए, हे राधा रानी, आप सुनिएगा, है ना। कृपा करिए, इस बार सेवा में आप संलग्न कीजिए, है ना। तो सेवा एक कार्य नहीं है, सेवा एक भावना है, एक उपहार है सेवा, है ना। कार्य तो अपने लिए होता, हमने पढ़ के आए पीछे, है ना। कार्य तो अपने लिए होता, अपने व्यवसाय करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, अपने घर चलाते हैं, अपनी जनों को देखते, ये सब कार्य होती है। कार्यों में आपकी कोई उद्देश्य है ना। धन हो, जस हो, मान हो, प्रतिपत्ति हो, एक कर्तव्य हो, ये सब कार्यों की उद्देश्य है। भक्ति तो कार्य नहीं है ना, भक्ति एक भाव है, भक्ति एक भावना ही है, एक उपहार स्वरूप है, एक अंतरात्माओं से उठने वाला ज्ञापन है, एक विज्ञप्ति है, एक निवेदन है,
एक एक सदियों से जन्म मृत्यु जरा विधियों से जकड़ा हुआ एक तुच्छ व्यक्ति की, एक सेवक की एक 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 छोटी सी भेंट है, एक उपहार स्वरूप है ना, उपहार स्वरूप है। ब्रह्म मुहूर्त में जपते समय हम हमेशा याद करेंगे, जी क्या पता मेरे पास कितनी समय है, और एक दिन समय है, आधा दिन समय है, मेरे पास महीने की टाइम है या सालों की है, मेरे को तो वो नहीं पता है कृष्ण, किंतु मेरे को इतनी पता है जो मेरे पास बहुत कम समय है कृष्ण। इस जीवन प्रवाह में चलते हुए मेरे पास बहुत ही कम समय है, बहुत, ये तो मैं समझ गया हूँ। और मैं तो अब शरीर ढलने वाले हैं और जकड़ने वाला हूँ, बुढ़ापा है ना, और मरने वाला हूँ, तो मेरी तो समय निकल गई कृष्ण। तो मेरी सच मेरे को बहुत ग्लानि होती है, और मैं आपको ठीक से नहीं पुकार पाया, है ना। नहीं तो अभी तक तो काम बन जाना चाहिए था। विज्ञप्ति आप सुनाई आपको जरूर दिए होगे कृष्ण। तो ये एक भावना ही है, ये एक भावना है। भक्ति एक उपहार हो, भक्ति एक कार्य ना हो, है ना। जितने भी साधन हो, जो भी साधन हम करें, वो एक उपहार के स्वरूप हम प्रदान करें। कृष्ण की संतुष्टि विधान हो, गुरुदेव की संतुष्टि विधान हो, भक्त जनों की संतुष्टि की विधान हो, है ना। एक उपहार स्वरूप जब एक भेंट देते हैं ना, भेंट देते समय भावना होती है ना, जिसको मैं भेंट प्रदान कर रहा हूँ वो उनके मुख में एक झलक होती है, एक आनंद की, जो उन्होंने कुछ गिफ्ट दिए है ना, है ना। तो एक उपहार स्वरूप हो। भक्ति एक कार्य बन के ना रहे, भक्ति एक यंत्रवत यांत्रिक कार्य ना रहे, है ना, यांत्रिक कार्य नहीं। कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक भाव है। यदि हमें हमारी सेवा का भाव गहरा करना है तो हमें कृष्ण सेवा और नाम सेवा का संयोग करना होगा, है ना। सेवा के रूप में अंगीकार करनी है। नाम जप एक सेवा है, हरि नाम प्रभु की सेवा है, और सेवा एक उपहार के स्वरूप व्यवहार करनी चाहिए, है। आंतरिक भावनाओं के साथ करनी चाहिए। मैंने जो सेवा मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, वो संतुष्ट होंगे ना, वो मैं कर पाऊंगा, कि मैं ठीक से कर पाऊंगा। तो ये भावना होनी चाहिए। मेरी को क्या प्राप्ति होगी, मेरे को क्या लाभ होगा, मेरी क्या उन्नति होगी, ये तो कार्य हो जाता है ना। सेवा तो दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। जिनके लिए किया जाता है वो लोग खुश होंगे क्या, उनमें कुछ मैं अपने उपहार दे पाऊंगा क्या उधार की तरफ, है ना। अपने लिए थोड़ी उपहार इकट्ठा कर रहा हूँ। अपने लिए उपहार इकट्ठा करना वो तो कार्य होती है, वो भक्ति नहीं होती है ना। और हो भी जाए, मानो कि आप मान भी जाओ, वो यांत्रिक भक्ति होती है। तो यांत्रिक भक्ति तो संभव है, वो तो हम कर ही रहे हैं, है ना। वो हमको करनी है, एक उपहार के स्वरूप हो, है ना। हरिनाम की सेवा एक उपहार के स्वरूप हो। श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि हमें सभी क्रियाकलापों को करते समय उनका पूर्ण ध्यान करना चाहिए। पूर्णतः मुझ पे ध्यान मग्न रहो, मेरे को ध्यान करो, मेरी संरक्षण में रहो, मेरे आश्रय में रहो, है ना। और ते सेवा पूर्णतः मुझ पे ध्यान मात्र रहो का अर्थ है कि सेवा करते समय हम स्वयं को उनके प्रति एक सेवक की भांति देखें, एक सेवा के भांति हम देखें। नाम जप एक सेवा के भांति देखें, और इस सर्वोत्तम सेवा है नाम जप, है ना। सर्वोत्तम सेवा है। जितनी भी सेवा हमने करते हैं, सबसे बड़ी सेवा तो नाम जप है ना। श्रील प्रभुपाद ने अनेकों सेवाएं की, हमने पढ़े ना। नाम जप, हरिनाम जप
उन्होंने खुद के और पूरे संसार में हरिनाम जपो की उन्होंने प्रचार कराए। तो सर्वोत्तम सेवा है उनके। बाकी और भी सेवाएं थी, किंतु वो सारी सेवाएं इन सेवाओं के केंद्र बिंदु रख में इनकी चारों तरफ घूमे, है ना। तो नाम जप सर्वोत्तम सेवा है, नाम जप सर्वोत्तम सेवा है। जप ही या कुछ और, है ना, जप हो या कुछ और, हम जो कुछ भी करें यह मात्र एक कार्य नहीं है। हम जो भी करें भक्ति में, साधन में जो भी हम करें, एक मात्र कार्य बन के ना रह जाए। भागवत सुनते समय हम सिर्फ हम वो कार्य नहीं, एक सेवा हो, जब भागवत की सेवा हो। भागवत की सेवा कहते हैं ना, जब हम भागवत की, आप बोलो या सुनो दोनों ही सेवा है, तो सेवा के रूप में अंगीकार करनी चाहिए, है ना। सेवा है। साधन में जो भी हमने करे वो कार्य ना हो, वो एक सेवा हो, वो एक सेवा हो, वो एक सेवा हो, है ना। यहां तक कि केवल महाराज तो यहां लिखते हैं, मैंने अर्थ है जी, हम सिर्फ कर ही रहे हैं क्या? हम एक रोबोट थोड़ी है, एक यंत्र थोड़ी है। माने रोज सुबह उठेंगे, रोज जंत्र पर जप कर लेंगे, फिर भागवत सुन लेंगे, फिर आज जब भी यंत्र थोड़ी है। एक वो होता ना मशीन जैसे चलती है, कपड़े की मशीन है, वो चलेगा, आप डाल दो, साबुन डाल दो, स्विच ऑन कर दो, बस चलेगा, है ना, चलता है ना। और फिर आप उसको बंद करके फिर कपड़े निकालो, चलता है ना। यंत्र पर चलते, कोई भी मशीन आप देखते हैं ना, उसमें प्रोग्राम किए हुए, वो एक ही दिशा में एक ही तरफ चलता है ना, चलती रहते हैं। तो भक्ति ऐसा थोड़ी है ना, भक्ति की साधन ऐसा थोड़ी है, यंत्रवत थोड़ी है। एक भावमय, एक भावनाओं के साथ, है ना, गहरी भावनाओं के साथ आप खुद उसके अंदर हैं, वहां पर हैं, उस जगह पे है, आपकी भावना उसमें सम्मिलित है ना, भावना सम्मिलित है। यहाँ तक कि केवल भक्ति भी नहीं, ये सभी हमारे भक्तिमय सेवा है, जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की हमारी आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। दो लोगों को आपको प्रसन्न करनी है ना, आपकी कृष्ण की प्रसन्न करना है या कृष्ण जनों को करना है। भाई कृष्ण तो आपके सामने होंगे नहीं, और होंगे भी तो वो आप उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर, वो आपको कभी दिखाई दे, कभी दिखाई ना भी दे। वो स्वतंत्र है, हमारे कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है। उनको आप ऐसे नहीं कर सकते, हे कृष्ण मैं इतना जप करता हूँ, साधन करता हूँ, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं कृष्ण नाम के रूप में तो है ही, हमने पढ़ के आए। कृष्ण लिपटा हुआ रहता है, हम अनुभव नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कृष्ण मोर मुकुट धारण करके, कानों में कुंडल, गले में वनमालाएं, पीताम्बर करके, त्रिभंग मुरारी, हे कृष्ण कब दिखाओगे आपने रूप। हम साधारण तो ये सोचते हैं, नहीं तो किसने कहता बुद्धू क्यों बनता है, बेवकूफ क्यों बन रहा है, मैं तो तेरे साथ रोज हूँ, जब भी मेरा नाम उच्चारण करते तब मेरे तुम्हारा साथ हो। तभी भी भक्तों के हृदय की अभिलाषा होती है, जे हे कृष्ण सद्भुज तुम कब होंगे, है ना, कब अनुभव कर पाऊंगा, कब मैं देख पाऊंगा। तो ये जो हमारी भक्तिमय सेवा है, जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की हमारी आंतरिक इच्छा है। हाँ, जो मैंने कहा दो लोगों की प्रसन्न करने, तो सबसे अच्छी आप अपनी प्रसन्नता की झांकी माने आप देखना चाहते हो, देखो अपने गुरुदेव की फोटो में, गुरुदेव की श्रीमुख में प्रसन्नता दिखती है या भक्त जनों में प्रसन्न है ना। तो कृष्ण प्रसन्न है ना। तो ये आपको पता चल जाती है ना। सचमुच भगवान कृष्ण की तदिया हमारे नजदीक है ना। गोवर्धन की परिक्रमा हो, जमुना जी हो, है ना, वृंदावन धाम हो,
है ना। हमेशा ये नहीं मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं अपने साधन को चला रहा हूँ, मैं अपने प्रगति करना चाहती हूँ, मेरी एक सेवा है। हे कृष्ण, जहां भी आप खड़े रहेंगे जी, हे कृष्ण में एक सेवा है, एक तुच्छ सेवा है, आप स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। मेरे से इतनी सेवा में कर पा रहा हूं। तो हर कोई भी साधन एक सेवा के रूप में हो, मन में वो भावना हो। जैसे आपने एक फूल प्रदान करते हैं, पुष्प, जब भी हम कृष्ण को प्रदान करते हैं तो उसकी महत्व बढ़ जाती है। वो पुष्प तो फूल तो सब जगह में है, किंतु उस फूलों की महत्वता बढ़ोतरी होती है, उसमें हमारी भावनाओं सम्मिलित होती है ना। भाव के साथ हम प्रदान करते हैं। प्रयता अस्नामी प्रयत, कृष्ण भी कहते हैं, प्रेम से दिए हुए वस्तुओं को, प्रेम से निवेदन किए हुए भावनाओं को मैं ग्रहण करता हूँ। मेरे को ऐसी अनदेखी चीज और बिना मेरी सोच समझे और कुछ है ही नहीं दे दोगे तो क्या करना। लक्ष्मी सहस्र शतसम्र से ब्रह्मांड, है ना, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां सेवा करने के लिए लाइनों में खड़े हैं। आप वस्तु देके, बाकी सब दुनिया के सारी चीज देके कृष्ण को कैसे से संतुष्ट कर पाओ। कृष्ण को तो आपकी भावना चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, है ना, सेवा रूपी भावना चाहिए। सभी हमारी भक्ति में सेवा है जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की हमारी आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति हो, आंतरिक इच्छा हो, है ना। हे कृष्ण में मैंने आज आपके नामों को पुकारने के लिए बैठा हूँ, आपको पुकारता हूँ। हे कृष्ण, एक मेरी सेवा है, तुच्छ सेवा है, आप स्वीकार कीजिए, आप अंगीकार कीजिए, आप सुन लीजिए कृष्ण। ये राधा रानी आप भी सुन लीजिएगा, है ना। मैं जानता हूँ अनेकों भक्त है और प्रेमी जन है जो वृंदावन में अनेक तरह से सेवा करते हैं, वो सेवा में बड़ी दक्ष है। मैं तो इतना ना कर पाऊंगा, सचमुच में सेवक के रूप में बड़ी तुच्छ सेवक हूँ, बड़ी तुच्छ सेवक हूँ। तभी भी मेरी निवेदन है कृष्ण, हे राधा रानी, मेरी ये सेवा अंगीकार किया जाए। मैं ही चाहता हूँ आप स्वीकार कर लीजिए, है ना। जब ललिता विशाखा जी हो या मंजरिया हो, जब कुंज में सेवा करती है तो विशेष करके जो मंजरी जन है तो उनकी सेवा स्वीकार हुई। ललिता विशाखा जी ने वो सेवा राधा रानी तक पहुंचा दिए। भगवान कृष्ण ने वो सेवा करके उन्होंने होठों में थोड़ी सी मुस्कान हुई तो मंजरी जनों ने पूछते हैं ललिता से, विशाखा जी ने, जिसके अधीन है मेरी सेवा स्वीकार हुई, माने तो कुछ हाँ या ना नहीं बोलेंगे, होठों में मुस्कान देख के मंजरी समझ जाती जे शिकार हो गई, शिकार हो गई। तो मैं एक बड़ी तुच्छ और नगण्य व्यक्ति हूँ और माया कबलित हूँ, अनेकों कलमश से भरा हुआ हूँ। हे कृष्ण, मेरी छोटी सी भेंट आप स्वीकार कीजिए। भागवत सुनते समय हम सुन भी रहे तो ये मेरी एक श्रवण है, ये मेरी एक सेवा है। मैं एक भेंट की तरह से अर्पण करना चाहता हूँ, है ना। इसी भावनाओं के साथ आपने भागवत सुनने में बैठे और कोई भी साधनों में आप करने लगे तो वो भक्तिमय सेवा होगी। भक्ति के साथ सेवा लिपटा हुआ रहता है। भक्ति में सेवा नहीं है तो वो भक्ति नहीं होगी, वो यांत्रिक प्रोसेस होगी, है ना, जंत्रवत होगी, वो जंत्रवत होगी, है ना। वो आपके वो भक्ति नहीं होगी, है ना। जंत्रवत भक्ति तो संभव है, महाराज ने एक लाइन किया, ये तो बिल्कुल संभव है और सभी लोग कर रहे हैं। हमको जंत्रवत भक्ति नहीं करनी, हमको तो भक्तिमय सेवा करनी है ना, भक्तिमय सेवा करनी है। यदि हमें भक्ति में गहराई में जाना है तो हमें अपनी सेवा की शरण लेनी ही होगी, सेवा की शरण लेनी होगी, है ना, सेवा की शरण लेनी। किंतु सेवा करते समय सेवा को कार्य में बदल ना दे, है ना, महाराज सावधान कर रहे। जिस सेवा कार्य ना बन के रह जाए, सेवा एक उपहार के रूप में हो, सेवा एक हृदय की भावनाओं के रूप में हो, सेवा अपने एक विज्ञप्ति हो, है ना, वो कार्य बन के ना रह जाए। हमारे अधिकतर चीजें कार्य बन के रह जाता है, उस पे मेरी पना जुड़ा रहता है, मैं हूँ,
मेरी नाम हो, मेरी जस हो, मेरी प्रतिपत्ति हो, मेरा धन हो, मेरा जन हो, मेरा परिवार हो, मेरी बिरादरी हो, मेरी ग्रुप हो, है ना। आप देखेंगे हम सेवा करने के प्रयत्न कर भी रहे कि उसमें मेरी पना तो आ ही जाता है, मेरे लोग मेरे लोग मेरे लोग मेरे लोग मेरे लोग, है ना। तो कार्य हो जाएंगे ना, कार्य होने से सेवा होगी नहीं, है ना। सेवा तो एक भक्तिमय उपहार है। आप याद रखिएगा, लाइन बहुत सुंदर की लाइन, भक्ति यंत्रवत बिल्कुल संभव है, सब कर सकते हैं, किंतु भक्तिमय सेवा तो आपको गहराई में उतर के आपको करनी पड़ेंगे, आपको रोज उपहार के रूप में समझना पड़ेंगे। ब्रह्म मुहूर्त जपते समय आप याद में हरिनाम की सेवा में हो, और ये सर्वोत्तम सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है हरिनाम की सेवा, जप सेवा है। तो सेवा के रूप में अंगीकार करना है। इस प्रकार हम करते रहेंगे, सचमुच हम एक दिन गहराई तक पहुंच सकेंगे, है ना। हमारी सेवा स्वीकार होगी, हे कृष्ण, होगी ना हमारी सेवा स्वीकार, हे राधा रानी, हम हमारी सेवा स्वीकार होगी ना, है ना, अवश्य होगी। तो यहाँ पर महाराज लिखते जो भक्तिमय सेवा हो, शिल प्रभुपाद की भी कोटेशन लिख कहते हैं, ये भक्तिमय सेवा हो, जंत्रिक प्रोसेस ना हो जाए। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्ण।